हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति का अपना सपना होता है। हर कोई सपनों के साथ जी रहा है। किसी का सपना छोटा होता है तो किसी का बड़ा सपना होता है। अगर सपना ही देखना है तो भाई हम बड़ा सपना क्यों ना देखें। आपका भी कोई सपना होगा और आपका भी एक टारगेट है कि अब की बार मुझे बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस फोड़ना है, 90 प्लस स्कोर करना है। ये आपका टारगेट है और ये आपका टारगेट है और यही टारगेट हमारा भी है कि हम आपको इस सपनों तक पहुंचा सकें, इस एम तक, इस टारगेट तक आपको हम पहुंचा सकें। लेकिन हमारा कहना है कि सपना देखना गलत नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा सपना देखना चाहिए। अब सपने वो जो आपको सोने ना दे, ऐसे सपने रात में नींद के वक्त देखा गया सपना, ऐसा सपना नहीं। ऐसा सपना जिसके लिए आप काम करो, जिंदगी में कुछ कर सको, तो वो सपना देखना नहीं गलत है। लेकिन गलत सपना देखना गलत हो सकता है। आज की हमारी बातों का आपको बहुत ज्यादा बुरा भी लग सकता है, लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो ना बच्चों, कहीं ना कहीं ये आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ाई नहीं बोलते हैं जो आप कर रहे हो। आप जब भी गलती करते हो तो आपके माता पिता आपको डांटते हैं, बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, गलत संगति में हो, तो इसलिए आपको वो डांट रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज होता है कि भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो आपको भी डांट सकते हैं अगर आप गलती करते हो। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। ये गलती आज पहली बार नहीं है। आपने साल भर क्या किया, कैसे पढ़ा, वो सब जाने दीजिए। लेकिन हम बचे हुए दिनों में भी आप वो गलती कर रहे हो जो आपको आने वाले समय में डुबो सकता है। वो गलती आपको बर्बाद कर सकती है। तो वो गलती क्यों कर रहे हो? तो हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। याद आया कुछ? हम सबको गलत नहीं कह सकते, हर एक स्टूडेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट तो उसी रास्ते में भाग रहे हैं ना। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि भाई हमें शर्मवश हम ये क्वेश्चन जो पोस्ट करते हैं कम्युनिटी पर डिलीट करना पड़ा है, क्योंकि लाखों बच्चे उस पर 1-1 लाख 1.5 लाख बच्चे पोस्ट मतलब इस पर जाकर के वोटिंग करते हैं, क्लिक करते हैं, अपनी राय देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने आज ही पोस्ट किया है मॉर्निंग में। और यूं समझिए अभी 4 घंटे 5 घंटे के वक्त जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे ही बीते हैं, लगभग 4 घंटे। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं 25,000 से भी ज्यादा इस पर वोटिंग हो चुकी है। क्वेश्चन ये था कि किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, और सबने आंखें मूंद कर वोटिंग किया है। ऑप्शन बी, इस पर धड़ाधड़ वोटिंग। और वोटिंग किया क्यों है बता दें, क्योंकि कल हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है और किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था और इसीलिए कल के चक्कर में आज पूरा का पूरा वोटिंग करके बैठ गए हैं। तो इस वीडियो को शूट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था ताकि आप वो गलती ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन थे, केवल 11% बच्चों ने सही क्लिक किया है इस पहली वाली रचना पर। अरे दिमाग थोड़ा लगाओ कि ये जो रचना है उर्वशी है, चिदंबरा है, कितनी नाव में कितनी बार, इन तीनों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई किस रचना पर नहीं मिला है। तो भीड़ के पीछे भागना बंद कर दो, नहीं तो जिंदगी भर केवल भीड़ बंद कर रह जाओगे और भीड़ में ही भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर भागोगे। आप गलती करते हो तो हमारा फर्ज है कि आपको भाई हम उस गलती से बाहर निकालें, आप वो गलती दोबारा ना करें। तो ये गलती मत करना बच्चों। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही ऊट पटांग लिखोगे, भाई इस रचना पर नहीं मिला है तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। इस पर तो मिला है ना, ये उर्वशी भाई रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, क्योंकि यहां पर पूछ लिए लेता है भाई लेखक या कवि का नाम भी, साथ ही साथ ये पूछ लेता है कि किस पर मिला है इनको। और ये जो दूसरी रचना है इस पर भाई ये किसकी रचना है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत, इनको इस रचना पर मिला था। और तीसरी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, तो ये मिला है अज्ञे जी को, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे।
तो ये अज्ञेय जी को इस रचना पर मिला है। जबकि ये जो पहला है प्रिय प्रवास की बात करें तो ये हरिऔध जी की रचना है, और इस रचना पर कोई भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला ही नहीं है। तो जो विकल्प होना चाहिए था वो विकल्प होना चाहिए था ये वाला, और सब बच्चों ने, अधिकांश बच्चों ने इस पर सही लगाया है, अधिकांश बच्चों ने। तो भाई जिनका सही था उनकी सोच को तो एकदम सलाम है, भाई आपकी तैयारी एकदम बेहतर जा रही है। लेकिन जिनसे गलती हो रही है, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, न जाने कितनी बार, हमने ऑलरेडी एक दो बार वीडियो बनाकर आपको समझाया है कि क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ लिया करो। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किस रचना पर नहीं मिला है, और आप लगा रहे हो किस रचना पर मिला है। चलो मान लेते हैं कि इस पर मिला है, तो क्या इस पर नहीं मिला है? इन दोनों पर भी तो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ऐसा गलती कैसे कर सकते हो? अब बोर्ड एग्जाम कितना दिन बचा है, और इस टाइम भी ऐसा ऊट पटांग क्लिक कर रहे हो। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन हमने बताया होगा, लेकिन फिर भी वही गलती कर रहे हो। और बोर्ड एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, आपका भाई क्वेश्चन भी दिखेगा, फटाक से गलत आंख मूंद कर मार दोगे, आओगे भाई हमको चिल्लाओगे कि जो आपने पढ़ाया कुछ नहीं फंसा। यही करोगे, हमें पता है यही करने वाले हो। जिस तरह से तैयारी जा रही है, जिस तरह से तैयारी चल रही ना, तो भाई हम दिन रात, भाई हमारी नींद हराम हो रही कि आपके लिए कितना मेहनत कर लें, लेकिन आप लोग ऐसा परिणाम देते हो। खैर भाई हमें भी थोड़ा बुरा लगा, इसलिए बोल दिया इधर उधर बच्चों, लेकिन यही कहेंगे मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। भाई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा मत क्लिक करो। आप देख रहे हो कि 80% 82% बच्चों ने इस पर क्लिक किया है, तो सही होगा, और आप भी उसी रास्ते में भाग रहे हो। ऐसा नहीं हो। जिस टॉपिक के बारे में दिक्कत है पहले उसको आप सर्च करके रिसर्च भी तो कर सकते हैं ना, कि हाँ ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो भाई किस रचना पर मिला है वो तो हमने बता दिया है, इसी पर नहीं मिला है, ये क्वेश्चन था हमारा। आई होप कि ये गलती आप लोग अब दोबारा नहीं करेंगे। अच्छे से मेहनत करिए, बचे हुए समय में भाई जो करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, करो बच्चों, और आपके सपनों के लिए हम ही ऐसे ही लगे हुए हैं। ठीक है।